नमस्कार, मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल-मंगल होंगे। इंटरनेट पे मैं देख रहा था कि बहुत से लोगों के मन में विडंबना थी कि जो आजकल ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, वो उसके रिगार्डिंग जो भी उनकी कमाई हुई है, उस पे कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा और उसके लिए कौन-सी आईटीआर उन्हें फ़ाइल करनी है, जिससे वो उस इनकम को अपनी इनकम में दिखा सकें। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो शुरू आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग। जैसे आजकल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ड्रीम इलेवन, एम या रमी 123। इन सभी प्लेटफॉर्म में जो भी आप जीती हुई राशि होती है, वो एक स्पेशल टैक्स रेट के लिए एप्लीकेबल होती है एज पर सेक्शन 194 बी ए। उसमें जो होता है हमारा 30% टैक्स कटता है विनिंग्स पे। अगर आप विनिंग्स के रिगार्डिंग अब आपको बताऊं, तो उसमें क्या होता है कि आपने जैसे 100 रुपये डिपॉजिट कराए और आप कोई भी गेम जीते, उसमें आपको 110 रुपये मिले। तो जो 10 रुपये आपको फालतू मिले वो आपके विनिंग्स में कंसिडर होते हैं और उस पे आपका 30% टैक्स लगता है, जो आपका बैठा 3 रुपये का। तो उसी के लिए आपको कौन-सी आईटीआर फाइल करनी है, आपको उसके रिगार्डिंग कैसे आपको उसको हैंडल करना है आईटीआर में, तो ये वीडियो उसी की जानकारी के लिए है। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। सो अब आप इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। इसमें जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो 2024-25 होगा। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन रहेगा आपका। अब आप इसे कंटिन्यू कीजिए। तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इसमें आपका इंडिविजुअल रहेगा या एचयूएफ, डिपेंडिंग आपके ऊपर है, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का इंडिविजुअल रहता है। इसमें जो हमारे को फॉर्म सेलेक्ट करना है वो ITR-2 फॉर्म होगा। ITR-2 फॉर्म बेसिकली आपका जो भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब वो कवर करता है। या विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, या जो भी आप अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रिप्टो की भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ होता है। अगर मेरे केस में मैंने ऑलरेडी रिज्यूम कर रखी है फाइलिंग, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे आपके केस में बस आपको वो सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। तो मैं ये रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करूँगा। अब आप सेम वे इसमें आ जाएंगे। बस आपका एक स्टेप जो इसमें बैक करके ये दिखाना है, इसमें आपको अदर्स सिलेक्ट करना है। जो आप फर्स्ट टाइम जब ITR-2 फॉर्म सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपका ये पॉपअप सा आएगा। इसमें आपको अदर्स सिलेक्ट करना है और अगर आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया के लिए एप्लीकेबल हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर जनरल हो तो आप अदर्स सिलेक्ट करेंगे। अब आप जनरल में जाएंगे तो आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी न्यू टैक्स रिजाइम रहेगी। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए जाना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इनकम में जाएंगे तो शेड्यूल सैलरी हो गई, कैपिटल गेन हो गई, जो ऐसे मैं आपको बता रहा था कि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी आपके मार्केट से आते हैं वो इसके अंडर आ जाएंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये आपकी क्रिप्टो के लिए है। जो भी आपकी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आप इसमें दिखा सकते हैं। शेड्यूल अदर सोर्सेज, इसमें जो आपका इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड या जो भी स्पेशल इनकम आती है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग से हम जो बोल रहे थे, और शेड्यूल स्पेशल इनकम, ये हमारे ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए एक स्पेसिफिक चेक है। अगर आप इनमें से कोई भी और चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें हमारा जैसे डिडक्शन के लिए बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजाइम है, तो इसमें हमारे ये सब डिसेबल्ड होंगे। टैक्स ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट सारे अपने यहाँ भी टिक होंगे, इसमें से आपको कुछ नहीं चेंज करना है। अगर ई-सॉप्स के लिए आप एप्लीकेबल हैं तो आप ई-सॉप्स पे जा सकते हैं। और CYLA, BFLA, CFL, ये सब आप AMTC, ये सब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होंगे। अब आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक
पॉपअप आएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें अब आप जाएंगे तो इसमें आपके ये शेड्यूल सैलरी, इसमें फर्स्ट कॉलम में आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है, दूसरे कॉलम में आपकी सैलरी है, अगर आप सैलरी के लिए एप्लीकेबल हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयर का नाम, डिटेल्स, बाकी सब डिटेल्स एंटर करके आप इसमें डाल सकते हैं। जो आपको फॉर्म 16 मिला होगा उस फॉर्म 16 डायरेक्टली यहाँ पे अपने आप अपलोड होके ये वैल्यूज़ पॉपुलेट हो जाती है। अब शेड्यूल फॉर अदर इनकम्स, तो अब ये जो है हमारे केस में, मेरे केस में 190 रुपीज़ है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। तो जो भी मेरी इनकम है चार्जेबल एट स्पेशल रेट वो ये इस सेक्शन में आ जाएगी। अगर आप चेक करेंगे इनकम बाय विनिंग बाय ऑनलाइन गेम्स, अगर आपके में नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं जाके नेचर ऑफ इनकम, और इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। मेरे केस में ऑलरेडी सिलेक्टेड है इसलिए नहीं आ रहा है। आप अगर फ्रेशली इसमें ऐड करेंगे तो आपको दिखाएगा। अगर मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा से कि हम कैसे कर सकते हैं इसमें ऐड। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐड डिटेल्स में गया, सिलेक्ट, अभी आप देखेंगे तो मेरे में वो ऑप्शन आ रहा है इन इनकम बाय वे ऑफ वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। मेरे केस में ये 190 था। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं व्यू 26 एएस में जाके। व्यू 26 एएस में आपका सेक्शन 194 बी या 194 बी में जो आपकी डिडक्शंस है इस पर्टिकुलर ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग होगा, और उसमें ही आपका एक सेक्शन होगा टीडीएस डिडक्टिव। तो वो बेसिकली 30% आपका टैक्स बनता है। तो वो ऑलरेडी अगर आपका डिडक्ट हो चुका है तो आपको जस्ट इसमें एज अ शो करना होगा कि आपकी इनकम यहाँ से डिडक्ट एज एन इनकम में शो करना होगा, और फिर आपको ये सेम चीज़ यहाँ पे ये CYLA BFLA, अगर आपके कोई लॉसेस हैं प्रीवियस ईयर में शेयर मार्केट में या क्रिप्टोज में, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अपने लॉसेस को, सो दैट आपके वो टैक्स में एडजस्टमेंट हो जाए। शेड्यूल स्पेशल इनकम, ये हमारा जो है ये बेसिकली सेक्शन जो है ये हमारा ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% पे है, ऑन अदर्स 10% हमारे सिक्योरिटीज़ पे आ जाता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ये आप देखेंगे तो 30% है हमारा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अदर देन इक्विटी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो आपके होते हैं वो सेक्शन 111 के अंडर आ जाएंगे। तो यह इसमें आपके सारे सेक्शंस के हिसाब से आपको ये दिखाएगा। अगर आपको मेरे केस में देखना है तो मेरे केस में 190 क्या 57 रुपीज़ डिडक्शन होगी जो 30% के हिसाब से बैठती है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ये 157 रुपीज़ मेरे वही हैं जो मैंने 190 रुपीज़ वहाँ ऐड किए थे ऑनलाइन गेमिंग के लिए, और ये 30% पे चार्जेबल है। अब आपके यहाँ पे एंट्री हो चुकी है इसके रिगार्डिंग। अब आप कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। बाकी सब सेक्शन आप जाके जस्ट ओके करके आप बाहर आ सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स डिडक्टेड, इसमें आपका सारा कुछ डिडक्शन हो जाएगा, एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो जितना भी आपका टैक्स कटा है, जैसे मेरे केस में 57 कटा है वो 57 इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद जाके बस यहाँ पे आप सबको ओके करके यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके, और आप अपने आधार से या ऑनलाइन बैंकिंग से ऑथेंटिकेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो
दैट्स ऑल। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हुई तो आप मेरे को ज़रूर भेजिएगा, मेरे को आप मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपकी वो क्वेरी को रिज़ॉल्व करूँगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।